प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया में हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का एक संकल्प लेकर के चल रहे हैं और जिसमें मोदी जी के उस पहल में पूरी दुनिया उनके साथ पहलगाम की भी घटना हुई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। चाहे वो इस्लामिक अरब देश हो या फिर पश्चिमी देश, सब भारत के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। दुनिया का भारत के लिए एकजुट होना पाकिस्तान के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया में हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का एक संकल्प लेकर के चल रहे हैं और जिसमें मोदी जी के उस पहल में पूरी दुनिया उनके साथ पहलगाम की भी घटना हुई है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया भारत का साथ निभा रही है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन कर भारत की धरती पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करके लिखा कि नेतन्याहू ने भारत के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार से हुए आतंकी हमले की बर्बर प्रकृति को साझा किया और अपराधियों को उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। दुनिया पहलगाम में हुए हमले को इजरायल पर हुए हमास की हमले की तरह देख रही है। पाकिस्तान की दुनिया में खूब किरकिरी हो रही है। दुनिया भारत से भी इजरायल की तरह इंतकाम की मांग कर रही है। Is exactly what went on. When we had the October 7th, 2023 massacre in Gaza, when we had the October 7th, 2023 Hamas attack on Israel, middle-class Hindus, is evident that the Pakistanis are trying the same tactic. Now, it should be no more successful for Pakistan than it was for Hamas, and frankly, it's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI, to treat them as a designated terror group. पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का नाम बार बार आ रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि मुनीर के भड़काऊ भाषण के बाद उसके ही इशारे पर आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने भी असीम मुनीर की सहभागिता की ओर इशारा किया है। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home to myriad terrorist groups, from Lashkar-e-Taiba, Harakat al-Mujahideen, many others. दुनिया सीधे तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बता रही है और ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान पहले से ही भुखमरी की कगार पर है। पाकिस्तान अपने देश में ही कई चुनौतियों से लड़ रहा है। ऐसे में अगर पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ आती है तो हालात पाकिस्तान के लिए बद से बदतर हो सकते हैं।